चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3। क्या दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, मतलब 8 के मल्टीपल के 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, 15 नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 8, तो मल्टीपल ऑफ 8 कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला तो 8 ही है, उसके बाद देखोगे तो 16 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से एक एपी बनेगा। यानी कि इस एपी का फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 8, इस एपी का कॉमन डिफरेंस तो 16 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, और एन का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 15 लिखे जा सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाई, लिखा जाता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखा जाता है। सो एस 15 इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 15 बाई 2, चलिए मैं 15 बाई 2 है ना, तो लिखा जा सकता है 15 बाई 2 इंटू 2a, मतलब कि फर्स्ट टर्म दैट इज 8 प्लस 15 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 14 इंटू डी, मतलब 8 लिखे जा सकते हैं। चलिए अब यहाँ से आप क्या करो कि 15 बाई 2 एज इट इज रहने दिया जाए, और देखो यहाँ से कॉमन लिया जाए, तो यहाँ से कॉमन आप ले लो 16, कितना कॉमन लिया जाए 16, देखो 8 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 16, तो यहाँ बच जाएंगे 1 प्लस, और यहाँ पर देखो क्या बच जाएंगे, तो यहाँ से जब आप 16 कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा आपका 7। ठीक है, यानी कि ओवरऑल मैं बात करूँ तो देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 8 टाइम्स, यानी कि बच गया आपका 15 इंटू 8 इंटू लिखा जा सकता है आपका 8, मतलब 15 इंटू 8, एक काम करो आप 15 इंटू 8 पहले कैलकुलेट कर लो, आसान, कैलकुलेशन बहुत इजी रखना है ताकि कम से कम गलती होने का चांस रहे। यानी कि 15 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 120 इंटू 8 किया जाए, यानी कि आ जाएगा 960, यानी कि सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 is 960। दिस इज आवर राइट आंसर।